वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम सबसेट और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में वही यूज़ होनी है। तो सबसेट की डेफिनेशन है, अ सबसेट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ एनी सेट। कंसिडर two sets A and B, then A will be a subset of B if and only if all elements of A are present in B. We can also say that A is contained in B or B contains A. स्टूडेंट, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास टू सेट मौजूद हों, एक सेट का जो नेम है वो A है, दूसरे सेट का B है, अगर सेट A के ऑल एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हों, वी कैन से दैट सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ सेट B। एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट अस कंसिडर टू सेट्स, सेट A 1 2 3 4 एंड अदर सेट इज़ सेट B 1 2 3 4 5 6 7. Because all the elements of set A are present in set B, then we can say that set A is a subset of set B. Because all the elements in set A are present in set B. क्योंकि सेट A में 1 2 3 4 है, सेट B में भी 1 2 3 4 वही एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर सेट A सबसेट होगा सेट B का। इसके बाद प्रॉपर सबसेट है, a subset that contains a few elements of the original set. For set A and B, set A is a proper subset of set B if every element in set A is also in set B, but set A is not equal to set B. It is written as a proper subset B. स्टूडेंट, अगर A के तमाम एलिमेंट सेट B में आ रहे हों बट सेट A और B दोनों इक्वल ना हो, तो हम कहते हैं कि A सेट जो है वो सेट B का प्रॉपर सबसेट है। एग्जाम्पल के ज़रिए इसको जस्टिफाई करते हैं। A सेट हमारे पास 2 4 है, B सेट हमारे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन 20 तक है, एंड C सेट हमारे पास 8 10 12 14 है। अगर हम देखें A के तमाम एलिमेंट्स जो हैं B में मौजूद हैं और C के एलिमेंट्स भी B में मौजूद हैं, then we can say that A and C are proper subset of the set B. स्टूडेंट, उम्मीद है आपको दोनों डेफिनेशन समझ आ चुकी होंगी। आए ज़रा अब हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, इज द लेफ्ट साइड सेट अ सबसेट, अ प्रॉपर सबसेट और नेदर ऑफ द राइट सेट। इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि हमारे पास जो सेट गिवन होगा लेफ़्ट साइड पे, वो राइट साइड पे जो सेट गिवन होगा उसका सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। आए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट देखें ज़रा। लेफ़्ट साइड पे है 1 2 3। बताना हमने क्या है कि ये जो लेफ़्ट साइड वाला सेट है या सबसेट है या फिर प्रॉपर सबसेट है या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो 1 2 3 इधर हमारे पास है W सेट। अगर हम देखें W सेट में हमारे पास 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट देखें, ये सारे का सारा जो सेट है ये इसमें प्रेजेंट है, 1 2 3 इसमें मौजूद है। और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन भी यही है कि अगर सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हों बट A और B दोनों इक्वल ना हों, तो दोनों A जो है वो B का अप्रॉपर सबसेट हम उसे कहते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट लेफ़्ट साइड वाला सेट सारे का सारा राइट साइड वाले सेट में प्रेजेंट है, तो लेफ़्ट साइड वाला सेट राइट वाली साइड वाले सेट का प्रॉपर सबसेट हुआ। तो प्रॉपर सबसेट का हम सिंबल लगा देते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। आइए इसके हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है ABC। ये भी जो लेफ़्ट साइड पे ABC है अपने राइट साइड वाले सेट में
प्रेजेंट है, तो इट मीन ये भी हमारे पास हुआ फिर प्रॉपर सबसेट। आइए हम चलते हैं इसके 3 पार्ट की तरफ। इसमें हमारे पास है एम्प्टी। आपको पता है कि एम्प्टी सेट जो होता है हर सेट का सबसेट होता है, हम इसमें फिर सबसेट का सिंबल लगा देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है 4 सिंबल 0 1 2 4 क्वेश्चन। तो 0 1 2 इस सेट से बड़ा है, तो फिर 0 1 2 जो हुआ ये 1 2 का ना तो सबसेट है और ना ही प्रॉपर सबसेट है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस पे जो सिंबल है नॉट प्रॉपर सेट का वो यूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट, अब एक हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ वेन डायग्राम के बारे में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम को मैं शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेन डायग्राम में हमारे पास एक रेक्टेंगल होगी, वो जो रेक्टेंगल है ये हमारे यूनिवर्सल सेट को शो करेगी यू को, और इसके अंदर हम फिर सर्कल की जो सर्कल्स होंगे ये हमारे सेट को शो करेंगे। जितने आपके पास सर्कल होंगे उतने ही सेट होंगे। तो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 सेट ए और बी मौजूद हैं, तो ए और बी मैंने सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो मेरे पास जो सेट ए है इसके अगर मैं एलिमेंट लिखूं तो मेरे पास एलिमेंट हैं 1 2 3, और सेट बी इसके एलिमेंट मेरे पास हैं 4 5 6। और स्टूडेंट, दोनों सेट अगर हम देखें तो ये डिसजॉइंट सेट हैं। तो हमने वेन डायग्राम में डिसजॉइंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है पहले हम ये सीख लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ डिसजॉइंट सेट्स की। तो स्टूडेंट देखें ज़रा, क्योंकि दोनों सेट डिफरेंट हैं तो ए सेट को आप इसी यूनिवर्सल जो आपके पास रेक्टेंगल है वेन डायग्राम की आपने बनाई हुई है, इसमें आप ए को अलहदा ड्रॉ करेंगे और बी को अलहदा ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके पास डिसजॉइंट सेट्स की वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन है। अब स्टूडेंट चलते हैं हम ओवरलैपिंग सेट की तरफ। अब हमारे पास हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास जो सेट है वो ए कुछ इस तरह है 1 2, और बी मेरे पास सेट जो है वो है 2 3 4। स्टूडेंट, अब हमने इस सेट ये जो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स है क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन हमारे पास अगर देखें तो इंटरसेक्शन हमारे पास आ चुका है 2। अब स्टूडेंट ज़रा इसको हमने कैसे ड्रॉ करना है इसको हम देखते हैं। इसके लिए भी हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसको आप यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब क्योंकि ए और बी में 2 कॉमन आ रहा है तो हम ए और बी ड्रॉ करते वक्त कुछ कॉमन पार्ट रख लेंगे। मैंने अब इसमें ये कॉमन पार्ट रखा है। अब ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये जो कॉमन पार्ट हमारे पास है इस कॉमन पार्ट में हम अपना कॉमन नंबर लिखेंगे, और कॉमन नंबर कौन सा है 2। अब जो देखें ए को इस 2 को छोड़ के जो बाकी बचा 1 इधर आएगा, और बी के 2 को छोड़ के जो बाकी बचा 3 और 4 वो इधर आएगा। तो इस तरह हम ओवरलैपिंग सेट को ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम में। स्टूडेंट, अब इसके बाद इसकी तीसरा आता है, तीसरी टाइप, अगर सेट ए 1 2 है और बी सेट हमारे पास है 1 2 3, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम में। इसके लिए हम उसी तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं क्योंकि ए बी का सबसेट है, और देखें ए बी का प्रॉपर सबसेट है। अगर इस तरह कोई सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट हो तो फिर वो सेट इसके अंदर ड्रॉ होगा और उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर लिखे जाएंगे। अब जो बाकी एलिमेंट बच गए वो इस साइड पे लिखे जाएंगे 3 बाई। तो इस तरह हम डिसजॉइंट सेट,
इस डिसजॉइंट सेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस तरह यूज़ करते हैं, दो अलग-अलग सेट होंगे, और ओवरलैपिंग के लिए हम उसमें कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट रखेंगे जो कि हमारे पास ओवरलैपिंग को शो करेगा। अगर हमारे पास प्रॉपर सबसेट की रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, सेट जो ए हमारे पास है इस सेट को हम फिर क्या करेंगे, सेट बी के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके लिए हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम मेरे पास है, सेट मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, तो साथ साथ मैं सेट की बात भी करता जा रहा हूँ। तो सेट में हमारे पास जो फर्स्ट सेट आपके पास है Q 2 3 5 6, R हमारे पास है 1 2 6 7 8, P हमारे पास है 2 7। इनमें हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले हम Q इंटरसेक्शन R निकालते हैं कि Q इंटरसेक्शन R में, अब Q के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, R में भी 2 प्रेजेंट है, साथ में Q और R में दोनों में एक 6 आ रहा है, तो इट मीन इसके इंटरसेक्शन में हमारे पास आ जाएगा 2 6। अब स्टूडेंट हम चलते हैं R और P के इंटरसेक्शन की तरफ। R और P में हमारे पास इंटरसेक्शन देखें तो 2 और 7, 2 दोनों में आ रहा है और 7 भी दोनों में प्रेजेंट है, तो R इंटरसेक्शन P ये हमारे पास आ जाएगा 2 7। अब P और Q का इंटरसेक्शन चेक कर लें, इन दोनों में 2 आ रहा है, P इंटरसेक्शन Q 2। अब आपके पास ये 3 पोजीशन है जिस पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, जो कॉमन पार्ट हमारे पास है। इसको वेन डायग्राम में हम शो करते हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास उसके यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। अब यूनिवर्सल सेट के बाद हम तीनों सेट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम R सेट को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद क्योंकि R सेट के इंटरसेक्शन Q में भी हमारे पास है और R सेट की इंटरसेक्शन हमारे पास P में भी है, तो दोनों में है, तो सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा जो है इसका पार्ट ये वाला, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि R का इंटरसेक्शन P के साथ 2 7 है। तो क्योंकि P के जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो भी 2 7 है, तो इट मीन ये जो P है ये R का हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। तो इसलिए ये जो प्रॉपर सबसेट की रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर सेट में हम सेट को इस तरह ड्रॉ करते हैं कि उस सेट को सेट के अंदर ड्रॉ करते हैं। तो मैं R के अंदर जो सेट है वो P ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो मैंने R के अंदर जो सेट ड्रॉ किया वो किया मैंने P। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है P के एलिमेंट्स हैं वो 2 और 7। देखें P के एलिमेंट हमारे पास हैं 2 और 7। अब हमारे पास सिर्फ एक सेट ड्रॉ करने वाला रह गया जो कि है Q सेट। Q सेट में मेरे पास है 2 3 5 6। अब अगर Q सेट की इंटरसेक्शन की तरफ जाएं, Q सेट R के साथ इंटरसेक्शन बना के 2 6 एलिमेंट इसमें हैं, और Q सेट P के साथ जब इंटरसेक्शन करता है तो 2 एलिमेंट आ रहा है। तो Q सेट को ड्रॉ करते वक्त मैंने दोनों सेट में कुछ कॉमन पार्ट रखना है। अब ये जो कॉमन पार्ट हमारे पास आया है ये है Q सेट। अब देखें ज़रा गौर से, अब पहला है Q सेट की R के साथ इंटरसेक्शन, तो 2 और 6, और इधर P का Q के साथ इंटरसेक्शन वो भी 2 है, तो मैं 2 इस कॉमन पार्ट में रख लेता हूँ क्योंकि दोनों में आ रहा है, R में भी आ रहा है और P में भी आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास इसका बच गया, P का एक एलिमेंट बच गया, वो था 7। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये जो R और Q का इंटरसेक्शन हमने लिया था, इसमें हमारे पास है एक 6, हम 6 को इस कॉमन पार्ट में लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट हम नंबर की बाकी रिप्रेजेंटेशन जो है इसको शो करते हैं। तो मेरे पास देखें सेट Q में था 2 3 5 6, तो इधर 2 आ चुका है ऑलरेडी, तो 6 भी आ चुका है। अभी रह गया हमारे पास 3 और 5, तो मैं 3 5 को इधर लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट हमारे पास R की रिप्रेजेंटेशन चेक करें, R में मेरे पास था 1, तो 1 नहीं है तो 1 लिख लिया। अब 2 देखें, 2 इस कॉमन पार्ट में आ चुका है। अब उसके बाद है 6, तो स्टूडेंट 6 देखें, 6 भी कॉमन पार्ट में आ चुका है। उसके बाद 7, तो 7 भी आ चुका है, बाकी रह गया 8, तो 8 इधर हम इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद है P सेट जो कि 2 7, तो P सेट मेरे पास आ चुका है 2 7। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो था उसकी स्टेटमेंट की तरफ दोबारा चलते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट थी
व्हाट एलिमेंट्स आर इन द एरिया वेयर ऑल द सेट्स ओवरलैप, वो कौन सा इनमें एरिया है जिस पे तमाम सेट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। और स्टूडेंट मेरे पास तीनों सेट मौजूद हैं, तीनों का मैंने इंटरसेक्शन भी निकाला है। अब तीनों का वो एरिया फाइंड करने के लिए जिसमें ये ओवरलैप कर रहे हैं, मैं तीनों का इंटरसेक्शन निकालता हूँ। अगर मैं तीनों का इंटरसेक्शन निकालूँ, इधर P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, तो तीनों का जो इंटरसेक्शन का एरिया है, तो देखें ज़रा, तीनों में 2 इधर भी कॉमन है, 2 R में भी वही कॉमन, तो P में भी वही कॉमन, तो तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो 2 आपके पास एलिमेंट है। तो मतलब तीनों में जो आपके पास इंटरसेक्शन में नंबर एलिमेंट आएगा वो आएगा 2। तो इसमें भी जब हम डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, मेरे पास जो इसका कॉमन पोर्शन तीनों का वो ये 2 वाला हिस्सा है। तो इट मीन ये जो हमारे पास हिस्सा आया है, ये इसका वो एरिया है जिस पे ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। और यही हमारे क्वेश्चन थी कि हमने आइडेंटिफाई करना था वो एरिया जिसमें ये जो सेट हैं ओवरलैप कर रहे हैं। तो व्हाट एलिमेंट्स आर इन द एरिया वे ऑल द सेट्स ओवरलैप, तो वो हमारे पास एरिया हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो 2 वाला जो एरिया है इस पे ये जो सेट है ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अब लिख लें क्वेश्चन का जो आंसर है कि 2 इज़ द elements are in the area where all the sets overlap, कि जिस जगह पे आपके पास 2 आ रहा है एलिमेंट्स, वो एरिया इन तीनों सेट्स का ओवरलैपिंग एरिया है, क्योंकि उसमें हमारे पास तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो 2 आ रहा है, तो इसलिए वो एरिया हमारे पास जो है ये ओवरलैपिंग एरिया कहलाता है। तो ये इसका आंसर होगा।